पुण्यात्मा अब मुझे पहचान जाएंगी और मेरी शरण में आके मेरे दास के माध्यम से, इस दास के माध्यम से और मेरे पास कबीर भगवान के पास पहुंच जाएंगी। सतलोक में जाना कति कठिन नहीं। आपके हृदय में ये समा जाना चाहिए कि जो साधना तुम कर रहे हो वो गलत है और जो ये दास बता रहा है ये सत्य है। क्योंकि इस सत्य को कि कबीर परमात्मा है और इसके पाने की विधि ओम तत्सत ये मंत्र है। ओम ब्रह्म का, तत् पर ब्रह्म का, ये सांकेतिक मंत्र है। तत् ओम तत्सत ये रटना नहीं लगेगी। ओम ब्रह्म का जाप है, ये क्लियर है। तत् और सत ये सांकेतिक हैं, गुप्त हैं, ये दास बताओगा। केवल उपदेशी को बताया जाएगा, उसको आदेश नहीं कि वो आगे फिर किसी को और बता सके, नहीं उसका नाम खंड हो जाएगा, उसको दोष लगेगा। क्योंकि अनधिकारी यदि नकली आदमी कोई पासपोर्ट बना दे, साइन कर दे वैसे ही, तो वो दोषी है, वो नहीं बना सकता, अधिकारी से ही बनवाना होगा। तो दास से ही नाम उपदेश आपने लेना या दिलवाना होगा। किसी अपने मित्र भाई बहन को, बच्चों को चाहते हो तो इससे ही नाम दिलवाना पड़ेगा, मेरे से ही वो पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। स्वयं नहीं बना सकते, स्वयं नहीं दे सकते। आगे नाम दोगे तो तुम दोषी हो जाओगे, तुम्हारा भी नाम व्यर्थ और सजा के पात्र बन जाओगे। ये बालकों का खेल नहीं है। तो ये कच्चा काम नहीं करते बंदी छोड़। तो इन्होंने 250 वर्ष इंतजार करनी पड़ी कि कोई इस बात को समझ के और नीयत से, इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता। यह हमने आजमा के देख रखी है। अगर मैं भी कसूर करूंगा तो मेरा वो दोनों बात से अपनी छतरी अपनी छाया हटा लेगा ऊपर तय, और भाई ने वह बात से घर ते बाहर लकड़ते पाला पड़े से कर्म का जाडा लगेगा, सर्दी लगेगी। इसी प्रकार सतगुरु अपनी छत्र छाया में अपने बच्चे ने छाती का ला कर रखे। जिस प्रकार छोटे से बच्चे ने माता पिता और दादा गुदड़े में लको कर रखा करे अकेले इसके सर्दी ना लग जाए, तो न्यू हमारे को बंदी छोड़ जब उसकी शरण में आ जाते हैं इस प्रकार रखे से। पर हमारी कुमत जो से थोड़ी को ना चौथे युग में आ गया, इकट्ठी होती होती आ रही से। महाराज के युगन युगन की वासना हुई इकट्ठी आन, निर्मल क्यों कर होगा, कोई संत लग्या नहीं कान। तो बात यही हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो 40 साल से वहां पर पापड़ बेल रहे थे, उनकी करनी मंत्र था, उनकी कथनी कुछ और करनी कुछ रही। यहां पर कथनी थोड़ी हो, करनी अधिक हो, जो परमात्मा बंदी छोड़ प्रसन्न होते हैं। इन सारा बेरा हम सोच क्या रहे हैं, करांगे क्या, हम इस तक के छुपा सकते हैं। जीता दास गीसा पंथ के अंदर गीसा संत का एक परम शिष्य हुआ है। वो कहते हैं अपने गुरु को परमात्मा स्वरूप समझ कर चले। तो वो कहते हैं कि मेरे पर्दे के महरमी पिया जी, अपने गुरु को कहते हैं, और आपसे कहां लको लो जिया जी, पर्दे तक के आप मेरे जानने वाले हो, ई बाप तो मैं के छुपा सकता हूं मालिक। तो इस प्रकार हमारा भाव बना रहे कि हम ईश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते, वो सारी जानते हैं। लोगों ने, प्रशासन भी यहां तक खड़ा खड़ा उनके साथ ही जुटा हुआ है। कोई बात नहीं, समय आने दो, दुनिया उनको बैड अकाउंट में लेगी। इनने इतिहास बुरा कर लिया, आने वाले समय में कंस और रावण को भूल जाएंगे। इस मुख्यमंत्री को याद किया जाया करेगा उनके स्थान पर। यह ऐसा जुल्म कर रहा है। हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम ना किसी राजनीति को इच्छा रखते हैं किसी राजनीतिक व्यक्ति से, ना राजनीति में हमारा हिस्सा है। हम एक धार्मिक संस्था चला रहे हैं और पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे इस मार्ग का कोई विरोध करेगा, भगवान का मार्ग है ये, इसमें कोई बाधक बनेगा वो अंधा गधा होगा, अंधा गधा। संत होके और इन राजाओं के पीछे या मंत्रियों के पीछे या इन अधिकारियों के पीछे फिरता है, वो संत नहीं है। और वो तो 3 चीज के लिए राज दरबारों में जाता है। एक तो मान बढ़ाई, लोग नो कहेंगे भाई ये तो मंत्री के यहाँ जाता है, मंत्री का खास आदमी है।
और फिर जाते वहाँ उन्हें प्रसाद मिठाई मिला, कोई बूरा, पहले बूरा बेया करते घी में अच्छी गच, और फिर चलते समय दक्षिणा देते हैं। आम आदमी तो 1 रुपया देवे, वो राजा देवस मेरे ख्याल 1000 रुपये दे दे। और बात तेरे काम ना आवे। और बात कौन सी है? और बात है ये आप देख रहे हो कि इलेक्शनों के चक्कर में कितनी भाग दौड़ हो रही है। अच्छा तो ठीक है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो तो ठीक दुखी, कहीं मंडली बना करके भाई फलाना जीतेगा ना, वो नहीं जीत सकता ना भाई, पक्की बात से ला ले शरत, सारा दिन ये गप्पे, कुछ लेना नहीं देना। तो ऐसे ही फिर और बातें किसी और जगह सुना शुरू कर देंगे, भाई ऐसा सुना है, हमने तो ना सुना भाई, रख सुना क्यों नहीं, यानी एक बात का इतना लंबा इतिहास बना देंगे, 2 घंटे में उनका फैसला नहीं और उठ के चल पड़ेंगे। तो परमात्मा कहते हैं ये जो बातें हैं ये तेरा काम नहीं आवे। संतों के पास जा, वो अमृतवाणी समझ, उनसे वो ज्ञान ग्रहण कर, फिर भगवान की चर्चा कर, जहां बैठे वही पर ईश्वर की चर्चा कर, ताकि जो सुने उसके भी उद्धार हो, उसकी भी आत्मा निर्मल हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं और बात तेरा काम ना आवे। और संत क्या देगा आपको? वो चीज देगा जो कोई भी नहीं दे सकता। परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाकर आप इस भक्ति रूपी सफर पर आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो काल कहीं भी आपके साथ धोखा करके आपको डगमग कर देगा। इसलिए सत्संग का सुनना, रह कर सत्संग के अंदर आना, ये अनिवार्य है और भक्ति बराबर करता रहे। हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम ना किसी राजनीति को इच्छा रखते हैं किसी राजनीतिक व्यक्ति से, ना राजनीति में हमारा हिस्सा है। हम एक धार्मिक संस्था चला रहे हैं और पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे इस मार्ग का कोई विरोध करेगा, भगवान का मार्ग है ये। पुण्यात्मा अब मुझे पहचान जाएंगी और मेरी शरण में आके मेरे दास के माध्यम से, इस दास के माध्यम से, और मेरे पास कबीर भगवान के पास पहुंच जाएंगी। सतलोक में जाना कति कठिन नहीं, आपके हृदय में ये समा जाना चाहिए कि जो साधना तुम कर रहे हो वो गलत है और जो ये दास बता रहा है ये सत्य है। क्योंकि इस सत्य को कि कबीर परमात्मा है और इसके पाने की विधि ओम तत्सत ये मंत्र है। ओम ब्रह्म का, तत् पर ब्रह्म का, ये सांकेतिक मंत्र है। तत् ओम तत्सत ये रटना नहीं लगेगी। ओम ब्रह्म का जाप है, ये क्लियर है। तत् और सत ये सांकेतिक हैं, गुप्त हैं, ये दास बताओगा, केवल उपदेशी को बताया जाएगा। उसको आदेश नहीं कि वो आगे फिर किसी को और बता सके, नहीं उसका नाम खंड हो जाएगा, उसको दोष लगेगा। क्योंकि अनधिकारी, यदि नकली आदमी कोई पासपोर्ट बना दे, साइन कर दे वैसे ही, तो वो दोषी है, वो नहीं बना सकता, अधिकारी से ही बनवाना होगा। तो दास से ही नाम उपदेश आपने लेना या दिलवाना होगा। किसी अपने मित्र भाई बहन को, बच्चों को चाहते हो तो इससे ही नाम दिलवाना पड़ेगा, मेरे से ही वो पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। स्वयं नहीं बना सकते, स्वयं नहीं दे सकते, आगे नाम दोगे तो तुम दोषी हो जाओगे, तुम्हारा भी नाम व्यर्थ और सजा के पात्र बन जाओगे। ये बालकों का खेल नहीं है।